CD और GH क्रमशः त्रिकोण ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु DYH क्रमशः त्रिभुज ABC और FEG की भुजाओं AB व EF पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज FEG तो दर्शाइए कि, ये सारी चीजें हमें दर्शाना है। हमें एक चीज ये दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है FEG। तो देखिए यहां पर दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। आगे क्या कह रहा है? CD कोण ACB और CD, ये जो CD है कोण ACB ये देखिए एक जो कोण है ACB यानी कोण C का समद्विभाजक ये CD है, यानी यह कोण इस कोण के बराबर है, ये दोनों कोण बराबर हैं। और दूसरी चीज ये कह रहा है कि GH कोण EGF का समद्विभाजक, कोण EGF का समद्विभाजक है ये, इस कोण का समद्विभाजक क्या है? GH, यानी यह कोण इस कोण के बराबर है। और त्रिभुज ABC और FEG की भुजाओं AB पर बिंदु D स्थित है और EF पर बिंदु, कौन सा बिंदु EF पर है? H स्थित है। हमें यह चीज सिद्ध करनी है कि CD बटे GH बराबर है AC बटे FG के, AC बटे FG के। देखिए हमें यह सिद्ध करना है कि CD ये वाली भुजा GH के और समानुपातिक है और CA किसके? GF के। अगर हम ये दिखा दें त्रिभुज ACD समरूप त्रिभुज है FGH के, तब ये भुजा इसके और ये भुजा इसके समानुपातिक हो जाएगी। तो हम सीधा सीधा सिद्ध करते हैं, इसमें जो दिया है बड़ा लंबा चौड़ा है, इसलिए सिद्ध करने के लिए हम सिर्फ सिद्ध करते हैं बस। तो सिद्ध उत्पत्ति लिखते हैं इसका। हमें यह दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ABC समरूप है FEG के, FEG, और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। तो कोण A किसके बराबर हो जाएगा? F के। कोण A बराबर कोण F, कोण B बराबर कोण E, कोण B बराबर कोण E, और कोण C बराबर हो जाएगा कोण G के। कोण C बराबर हो जाएगा कोण G के। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। ढंग से बैठ जाओ, समझाने तो आए नहीं हो, है ना? तो क्लास में हो तो डिसिप्लिन में रहो। अब यहां पर देखिए CD किसका समद्विभाजक है? कोण C का। GH किसका समद्विभाजक है? कोण G का। तो हम इसको 2 से भाग दे दें, तो इसको लिख दें 1/2 कोण C बराबर 1/2 कोण G। कोण C को 2 बराबर भागों में कौन सी भुजा बांट रही है? CD।
इसलिए यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, है ना। यह कोण 1 मान लेते हैं और इसको कोण 2 मान लेते हैं। चूंकि इसका समद्विभाजक खींचा गया है इसलिए कोण 1 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 2 के। कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के। और जी देखिए, जी कौन सा कोण है, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4। और जी एच कोण जी का समद्विभाजक है तो यह कोण इसके बराबर हो जाएगा, तो 3 बराबर हो जाएगा 4 के। तो कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। नसरीन बानो बहुत बोल रही। अब हमें यह सिद्ध करना है पहले सी डी बटे जी एच। सी डी कहां पर हमको मिल जाएगी, यहां पर सी डी मिल जाएगा, जी एच यहां पर मिल जाएगा, बराबर ए सी बटे एफ जी निकालना है। तो ए सी बटे एफ जी, तो ये सारी चीजें त्रिभुज ए सी एफ और एफ जी एच में मिल रही हैं। इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप करना है। अब लिखिए यहां पर त्रिभुज ए डी सी व त्रिभुज एफ एच जी में, एफ एच जी में यहां से देखिए कोण 2 कोण 3 के बराबर है। कोण 2 कोण 3 के बराबर यहां से मिल गया। कोण 2 बराबर कोण 3 के, और ये वाला कोण इसके बराबर है, यहां से देख लीजिए, है ना। कोण ए बराबर है कोण एफ के। इसका मतलब यह हुआ कि त्रिभुज ए डी सी समरूप एफ जी एच जी। इसलिए त्रिभुज ए डी सी समरूप त्रिभुज एफ एच जी। इस त्रिभुज के 2 कोण और इस त्रिभुज के भी 2 कोण के बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। जिसको हम लिखेंगे कोण कोण समरूपता। और समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। तो जब ये त्रिभुज इसके समरूप है तो हमको दिखाना है सी डी बटे जी एच। सी डी की संगत भुजा क्या हो जाएगी, जी एच। इसलिए सी डी बटे जी एच बराबर क्या हो जाएगा, ये वाली भुजा ए सी बटे एफ जी। ए सी की संगत भुजा क्या है, एफ जी। ए सी बटे एफ जी, ये हमें सॉल्व करना था। ये पहली कंडीशन हम सिद्ध कर चुके। दूसरे में कह रहा है त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई। डी सी बी त्रिभुज डी सी बी समरूप है एच जी ई के। ये दोनों त्रिभुज पहले ले ले हम, और ये वाला त्रिभुज तो हम सिद्ध कर चुके। डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ। एच जी एफ ये सिद्ध किया जा चुका है। ये कौन सा था, ये सेकेंड वाला था, ये थर्ड वाला था। हाँ, ये थर्ड वाला, ये फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया। सेकेंड के लिए देखें हम, ये फर्स्ट और ये थर्ड, और सेकेंड के लिए देखें हम तो जो हमको सॉल्व करना है वही ले लेते हैं। त्रिभुज डी सी बी व त्रिभुज एच जी ई में, देखिए ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है। इसमें ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है एफ ई जी के, तो ये कोण इसके बराबर है। यानी कोण बी किसके बराबर है, कोण ई के। कोण बी बराबर कोण ई, और कोण 1 कोण 4 के बराबर है। यहां से देखिए कोण 1 बराबर कोण 4, इसको समीकरण 1 लिख दें यहां पे। तो कोण 1 बराबर कोण 4 समीकरण 1 से। एक त्रिभुज के 2 कोण
संगत दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो तब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसलिए हो जाएगा त्रिभुज डीबीसी समरूप त्रिभुज HEG। किस बेस पर हुआ? ये हुआ कोण कोण समरूपता। और यही हमको सिद्ध करना था। बेसिकली हमको दो चीजें यही सिद्ध करना था कि ये दोनों कोण इस दोनों कोण के बराबर है तब ये त्रिभुज इसके समरूप हो जाएगा, ये दोनों कोण इन दोनों कोण के बराबर है तब ये त्रिभुज इसके समरूप हो जाएगा। और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, तो DC की संगत भुजा HG बराबर हो जाएगी AC बटे FG के। बस इतना ही था। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि त्रिभुज ABC में AB AC के बराबर है और CB को E तक बढ़ाया गया है, EF लंब है AC पर और AD लंब है BC पर। हमें यह दिखाना है कि त्रिभुज ABD ये वाला त्रिभुज समरूप है त्रिभुज EBC के, ये समरूप है। हमें करना क्या होगा? दो चीजें ध्यान से देखनी है हमें, यानी पहले त्रिभुज में और दूसरे त्रिभुज में दो दो कोण बराबर कर दें तब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो देखिए त्रिभुज ABC में हमें यह दिया है कि AB बराबर है AC के। यहां पर देखिए जैसे एक त्रिभुज है ABC में अगर AB बराबर है AC के तो इस भुजा के सामने का कोण C और इस भुजा के सामने का कोण B के बराबर हो जाएगा, यानी यह कोण इसके बराबर हो जाएगा। अब त्रिभुज ABC में कोण C किसके बराबर हो जाएगा? कोण B के, है ना। और जब त्रिभुज ABD लिया जाएगा तो यह कोण और यह कोण 90 अंश है, ये है। और दूसरा त्रिभुज जब त्रिभुज EFC लिया जाएगा तो एक कोण ये इसके बराबर है और ये 90 अंश है, ये 90 अंश है ना, तब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। बस इतना ही करना था हमें। तो पहले हम दिखा दें त्रिभुज ABC में हमें दिया है AB बराबर AC, ये दिया है। त्रिभुज ABC में AB बराबर है AC के, तो AB के सामने का कोण C और AC के सामने का कोण B बराबर हो जाएगा, है ना। तो इस कोण को हम पढ़ लें, इसको कोण का नाम दे दें। यहां पर कोण 1 लिख दें, यहां पर कोण 2 लिख दें। तो AB के सामने का कोण 2 है, तो कोण 2 बराबर हो जाएगा AC के सामने का कोण 1। ऐसा क्यों? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब हम ले लें त्रिभुज ABD व त्रिभुज EFC में। देखिए लिया गया कौन सा त्रिभुज? ABD, इसमें कोण 1 है और त्रिभुज EFC में कोण 2 है। कोण 1 बराबर कोण 2 है, तो कोण 1 बराबर कोण 2। ये AD जो है BC पर लंब है, इसका मतलब ये कोण कितने अंश का है? 90 अंश का। तो कोण ADB बराबर EF लंब है AC पे, तो ये भी कितने अंश का हो जाएगा? ये कोण
ये कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश का। तो कोण EFC ये 90 अंश का हो गया और ये 90 अंश का, ये दोनों 90-90 अंश के हो गए। तो प्रत्येक 90 अंश लिख दीजिए या समकोण लिख दीजिए। अब देखिए हमें दिखाना था त्रिभुज ADB में, ये वाला त्रिभुज, इसमें एक कोण 1 है और त्रिभुज EFC में एक 2 के बराबर है और ये 90 अंश है, ये 90 अंश है। यानी इस त्रिभुज में 2 कोण हमको मिल गए और त्रिभुज EFC में भी 2 कोण मिल गए। ये 2 कोण बराबर हो गए, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज EFC किस आधार पर? कोण समरूपता। इति सिद्धम। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने वाली है परीक्षा में, ये इतना समझ लीजिए। थैंक यू।